हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो आज हम आपको बताते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को वेक्टर का टॉपिक लेके आए। मतलब हम आपको इस तरह से वेक्टर बताएंगे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आपका वेक्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस बहुत ही थोड़ा सा देर का वीडियो भी, बहुत कम देर का वीडियो भी होगा और उससे आपको टोटल 1 नंबर और मतलब ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% पकड़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और मजा उठाते रहिए। आप लोग देख के समझिएगा। सबसे पहला चीज जो चैप्टर है, जो आप लोग का यह जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम हम लोग बोलते हैं वेक्टर, है ना? यह वेक्टर आप लोगों को बता दें 15 से 20 नंबर तक आप लोगों को वेक्टर आएगा। अब 15 से 20 हम एक लेक्चर में, सिर्फ एक वीडियो में हम आप लोगों को इसको कवर कराएंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है हम उस चीज को बताएंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है अभी कि आप इधर उधर के बात में लगे रहिए। समझ रहे हैं? तो हम सीधा मुद्दा पे आएंगे, सीधा हम आपको टॉपिक पे आएंगे। समझ देखिए, सबसे पहला चीज हम वेक्टर में आप लोगों को 3 को चीज बता दें कि जैसे सबसे पहला चीज है कि वेक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3D में पढ़ते हैं। 3D कहने का मतलब इसमें 3 एक्सिस होता है। एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या होता है जेड एक्सिस। एक कौन एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, एकरा अलोंग जे कैप, एकरा अलोंग के कैप। सिर्फ फार्मूला को देखते जाना है, अभी विशेष समझने का जरूरत नहीं है। जितना चीज बताते हैं बस उसको कवर करते जाना, उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, एक आई कैप, एक जे कैप, एक के कैप, यह यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। अब कोई भी देखिए, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी वेक्टर जो दिया रहता है ना, जैसे एग्जाम में आपको दिया रहेगा ए वेक्टर इक्वल टू कुछ भी दे देगा। जैसे दे देगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। जैसे मान लेते हैं बी वेक्टर इक्वल टू आपको दे देगा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। जैसे मान लेते हैं सी वेक्टर इक्वल टू दे देगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। दे देगा कह देगा इसका सबसे पहला बात कह देगा इसका मॉडुलस निकालने के लिए। कौन चीज निकालने के लिए? मॉडुलस एक नंबर में 100% पूछता है, पक्का पूछेगा, है ना? तो देखिए मॉडुलस ए निकालिएगा। जैसे मान लेते हैं यहां से आप मॉडुलस ए निकालिएगा, तो मॉडुलस ए के मतलब आप समझ लीजिए सीधा तीनों के स्क्वायर कर देंगे। मतलब आई वाला के स्क्वायर, जे वाला के स्क्वायर और के वाला के स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कथी जेड स्क्वायर। फिर मॉडुलस ऑफ बी निकालेगा तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर जो मॉडुलस ऑफ सी निकालेगा तो हो जाएगा रूट अंडर कितना के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। हो गया मॉडुलस। जैसे कहने का सेंस है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए समझिएगा, सुनिए। ए वेक्टर इक्वल टू आपको दिया रहेगा 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप। समझ रहे हैं ना? तो आपसे कोई पूछेगा कि मॉडुलस ऑफ ए बताइए, तो मॉडुलस ऑफ ए लिख दीजिएगा तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, 6 1 36 और देखिए 36 और 9 45 4 49 को हो जाएगा आपको कितना 7। समझ रहे हैं ना? मतलब इसका 7 आंसर हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर 7 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में रहेगा a फैक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप। तो हम मॉडुलस ऑफ a निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ a निकालेंगे तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर। 2 2 4 1 5 1 6 अर्थात रूट अंडर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यह आपका मॉडुलस होगा। मॉडुलस से कभी भी अगर जो क्वेश्चन आपको करेगा तो छूटना नहीं चाहिए। याद रहे, छूटना नहीं चाहिए। किसका? मॉडुलस। और 1 नंबर तो क्वेश्चन 100% रहता ही है ना? दिल ठोक के 1 नंबर ले आना है क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया, ये पहला चीज हो गया। आप लोग निकालना सीखे मॉडुलस। क्या निकालना सीखे? मॉडुलस। अब चलिए समझिएगा, थोड़ा सा दूसरा पॉइंट पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए समझिए, एक जो निकालना रहता है जिसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। सब आदमी याद रखना है यूनिट वेक्टर। देखिए कोई भी वेक्टर के एक यूनिट वेक्टर होता है, उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है जो समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए होगा तो ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करेंगे। अगर जो बी वेक्टर होगा तो इसके यूनिट वेक्टर को बी कैप से डिनोट करेंगे। अर्थात यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए कैप बराबर, क्या होता है? ए कैप बराबर फार्मूला सीधा याद रखना है ए वेक्टर और बट्टा में याद रखना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। याद रखिए यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको क्या याद रखना है? यूनिट वेक्टर ए के बराबर ए वेक्टर और बट्टा में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। याद रहेगा ना? ए के बराबर कौन सी बराबर? ए का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बराबर सीधा याद रखना है वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या बोलिएगा? वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। बोलिए वेक्टर बटा
मॉडुलस ऑफ वेक्टर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप, और कहेगा इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। कौन वेक्टर निकालिए? यूनिट वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, a वेक्टर दिया रहेगा, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ a निकाल दीजिएगा। तो मॉडुलस ऑफ a निकालेंगे तो रूट अंडर जस्ट अभी पढ़ाए थे कितना 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1k स्क्वायर 1, 1k स्क्वायर 1, 2k स्क्वायर 4, अर्थात हो जाएगा रूट अंडर का 6। अब हम जानते हैं a के बराबर a वेक्टर बट्टा में मॉडुलस ऑफ a वेक्टर के वैल्यू डाल दीजिए, i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप और बट्टा में रूट अंडर 6। समझ में आ रहा है ना? तो रूट अंडर 6 हो गया, इसको मर्जी है तो अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे आंसर अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे आंसर हो गया था। कितना हो गया 1 बाय रूट अंडर 6i का प्लस 1 बाय रूट अंडर 6j का और प्लस में 2 बाय रूट अंडर 6k का। समझ रहा है ना? कभी भी अगर जो यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, जैसे चलिए हम फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे a वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस में k कैप, मान लेते चलिए दिया था, है ना? कहा जाएगा इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। कौन वेक्टर निकालिए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहला हम बोले हुए थे कि सबसे पहला मॉडुलस निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालिएगा तो मॉडुलस ऑफ a बराबर कौन सी बराबर? मॉडुलस ऑफ a बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर 3k स्क्वायर प्लस माइनस 2k स्क्वायर प्लस माइनस 1k स्क्वायर, 3 3 9 4 13 1 14, अर्थात हो जाएगा रूट अंडर 14। a कैप के अभी जस्ट फार्मूला बताया, a कैप के फार्मूला बताया आपको, क्या बताया भाई? a वेक्टर बट्टा में मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, चलिए मान डाल दीजिए 3i कैप माइनस में 2j कैप माइनस में k कैप बट्टा में रूट अंडर 14। क्या बात समझ में? अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और एकदम धमाल मचा दीजिए। समझ रहे हैं? एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए वेक्टर का। समझ रहे हैं? हाँ, इससे अगर जो फालतू आएगा तब इसका जिम्मेवार हम होंगे, लेकिन अगर जो पढ़ाए हैं वो चीज अगर आएगा और न बना के आइएगा तब आप इसका जिम्मेवार है। समझ रहे हैं ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपको यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाई सिलेबस से तो पूछेगा, जो सिलेबस में दिया हुआ है वही तो पूछेगा ना। और सिलेबस में जो सब दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए, हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्रिक से बता रहे हैं, जल्दी बता रहे हैं। देखिए अब एक बात समझिए, जैसे 3D में क्या होता है, वेक्टर में कोई पॉइंट दे देगा x, y, z, क्या देगा? x, y, z। तो इसका आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा पोजीशन वेक्टर। क्या पूछेगा? पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर दे लिखिएगा ना तो सबसे पहले इसको o से, ओरिजिन से कांटेक्ट करा देते हैं। तो लिख देते हैं OP वेक्टर बराबर, कभी बराबर OP वेक्टर बराबर। और यहाँ पे जो है ना इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप, इसके साथ k कैप लगा दीजिए, इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k। तो क्या हो जाएगा बताइए? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, मतलब पहला के साथ i कैप, दूसरा के साथ j कैप और तीसरा के साथ k कैप लगा दीजिएगा, बस उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कौन सी? पोजीशन वेक्टर। जैसे चलिए कोई पॉइंट दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा 2, 4, 6, इसका पोजीशन वेक्टर पूछेगा तो सीधा लिख देना है पोजीशन वेक्टर बराबर एकरा साथ i कैप तो 2i कैप, एकरा साथ j कैप तो 4j कैप, एकरा साथ k कैप तो 6k कैप। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे चलिए सुनिए, जैसे कोई पॉइंट A दिया रहेगा 1, -2, 3 दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसका पोजीशन वेक्टर बोलेगा तो सीधा पोजीशन वेक्टर अगर दे वेक्टर में फॉर्म में दिया रहेगा तो आप सीधा लिख सकते हैं OA वेक्टर। देखिए ए वो चीज और आपको बता दे, OA वेक्टर आएगा तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम A वेक्टर भी देख सकते हैं, लेकिन अपना आंसर में नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में ये सब कभी नहीं दिया रहेगा, यहाँ से दिया रहेगा। 1 में i लगाएंगे तो i कैप, इसमें लगाएंगे j कैप, इसमें लगाएंगे k कैप। तो यह हो गया कौन चीज? पोजीशन वेक्टर। अर्थात सीधा सिंपल भाषा में समझ लेना है कि कोई भी पॉइंट अगर दे a, x, y, z है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर को शॉर्टकट में p भी लिखते हैं ना, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x i का प्लस y j का प्लस में z k का। समझ रहे हैं? एकदम आग लगा देना यार, एग्जाम में क्वेश्चन देखते मात्र एकदम आग लगा देना। वेक्टर का क्वेश्चन ऐसा रहेगा न रहेगा तब फिर हमको कुछ कहिएगा। चलिए तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब जैसे एक बात और समझ लीजिए, इसमें कभी कभार आप लोगों को यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट दिया रहेगा B तो दे देगा सीधा 0, 4, 3,
0,4,3। तो एक जो पोजीशन फैक्टर लिखिएगा तो पोजीशन फैक्टर बराबर सीधा लिख दीजिएगा 0i का प्लस में 4j का और प्लस में 3k का। तो देखिए आंसर में क्या होगा कि जैसे कभी वाली 9 दिया रहेगा तो सीधा क्या दिया रहेगा 4j और प्लस में 3k का। समझे? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका पोजीशन फैक्टर, है ना। चलिए पोजीशन फैक्टर से हम आते हैं 2-3 और पॉइंट। देखिए 2-3 और पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए पोजीशन फैक्टर के बाद एक चीज आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम समझ ही लेना है। एक आता है डायरेक्शन रेशियो, एक आता है डायरेक्शन कोसाइन। याद रखना, एक कभी आएगा डायरेक्शन रेशियो, एक कभी आएगा डायरेक्शन कोसाइन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे सबसे पहला चीज हम आप लोगों को लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस में कथी zk कैप। याद रखना है ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया रहेगा xi कैप, क्या दिया रहेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप दिया रहेगा। तो सबसे पहला हम इसका लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। किसका? ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे ना तो याद रखना डायरेक्शन रेशियो कभी भी तो इसमें से खाली स्केलर वाला ले लीजिए, अर्थात ले लीजिएगा x, y, z। क्या लिखेगा? x, y, z। अच्छा इसका अगर जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, है ना, देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करो। देखिए एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे DCS। क्या बोलेंगे? DCS। तो DCS ऑफ ए वेक्टर तो सीधा याद रखना है पहला बट्टे रूट अंडर सबके स्क्वायर। क्या याद रखना है? पहला बट्टे रूट अंडर सबके स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलिए x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर। फिर हो जाएगा y बटे रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर। फिर हो जाएगा z बटे रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर। बस हो गया। जैसे आपको एक एग्जांपल लेके बता देता है, देखिए समझिएगा। जैसे a वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक, सबसे पहले इसका कोई कहेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 माइनस 3 और 5। थोड़ा सा स्पीड हो जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ आप लोग बोलिए। हाँ ठीक है, और एकदम सब आदमी याद रखिएगा वीडियो बनाते हैं और वीडियो में जो भी आपको कमी या ज्यादा लगे उसको आप कमेंट में जरूर जाके कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, जिस चीज को समझने में अगर जो दिक्कत होता है उसको जाके कमेंट में कमेंट कीजिए, लेकिन एग्जाम में एकदम आग लगा के आना। बात समझे कि नहीं? अब देखिए इधर समझिए। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो जब कहते हैं ए वेक्टर। अब देखिए अगर ये डायरेक्शन कोसाइन अगर से हमसे पूछता है ये वेक्टर का, तो हम क्या बोले हैं पहला बट्टे रूट अंडर सबके स्क्वायर। पहला बट्टे रूट अंडर सबके स्क्वायर अर्थात कथी के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, फिर माइनस 3 बटे रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर प्लस में कथी के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, फिर 5 बटे रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 2 बटा सीधा देखिए यहाँ पे 50 25 9 34 34 4 38। तो रूट 2 बटा रूट अंडर 38, फिर माइनस 3 बटा रूट अंडर 38। समझ रहे हैं ना? फिर हो जाएगा आपको कितना 5 बटा रूट अंडर 38। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सब में 38 आ जाएगा। तो यार डायरेक्शन रेशियो समझ गए, डायरेक्शन कोसाइन समझ गए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना एक और फॉर्म में होता है, हम एक और फॉर्म में आपको बता देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एक और फॉर्म में होता है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन से आपको क्वेश्चन 100% आएगा ही, इस बात को ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं, ना ही एग्जामिनर रोक सकता है। समझ रहे हैं ना? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन या मॉडुलस या यूनिट वेक्टर, ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही। अब देखिए समझिएगा, एक बात और आप लोगों को समझ जाना है कि अगर से कोई वेक्टर होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, ई कब होता है जब आपको आइजेक के फॉर्म में दिया रहेगा। एक होता है एंगल दिया रहेगा, क्या दिया है एंगल। जैसे मान लेते यह कोई वेक्टर था और यह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तब इसका कोई पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका जो याद रखना है cos अल्फा
कॉस बीटा कॉस गामा, बस याद रखना, समझ ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता हो, कौन एंगल बनाता हो, गामा एंगल बनाता हो, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्या बोलिएगा, बोलिए तो, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन करते हैं, इसे डिनोट करते हैं एल एम एन से। कौन चीज से, एल एम एन से। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक होता है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक फॉर्मूला होता है और यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनता है, ये याद है ना, ये बनेगा ही बनेगा ही। देखिए क्या बनता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला बनता है, सबसे पहला फॉर्मूला एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1, जहां पे एल एम एन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन, क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। एक फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। l के जगह पर cos अल्फा, m के जगह cos बीटा, n के जगह cos गामा बराबर का थी 1। यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए एक और, अगर जे इस cos को अगर जे आप sin में बदल के लाइएगा, कौन चीज बदलिएगा, sin में अगर जे बदलिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर बीटा प्लस में sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 हो जाता है। देखिए cos में 1 होता है, sin में 2 होता है, ये बात याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, ये बात आपको याद रखना है। वो और इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं, cos 2 अल्फा प्लस में cos 2 बीटा प्लस में cos 2 गामा इक्वल टू में -1 होता है, याद रखना है। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर -1 होता है। ये सब को फॉर्मूला को तोड़ेंगे तब आएगा। दूसरी बात आपको ये समझना है कि देखिए कभी कभार क्या होता है, इसमें कह देगा कि जैसे दो गो एलिमेंट का वैल्यू दे देगा, कह देगा और अगर कुछ दे देगा, कह देगा कि योर डायरेक्शन कोसाइन है तो n के मान निकालिए, तो भाई दोनों के वैल्यू डाल के n के मान निकाल लेंगे। यहाँ पे x दे देगा तो x के मान निकाल लेंगे। कभी कभार ये एंगल में अल्फा बीटा दे देगा और गामा ना देगा, कहेगा गामा का वैल्यू निकालेंगे, तो इस फार्मूला पर डाल के उसका वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन वो बात तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है ना। कहते एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2 2 2 2, sin में 2 cos में 1। याद रखिए, भेदा में घुसा के रखिए इस बात को, है ना। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा बराबर कभी हो जाएगा -1। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं किसे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जैसे आपको कह देगा कि एक वेक्टर जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री, y एक्सिस के साथ 120 डिग्री और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। था बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, cos 60 फिर cos 120 फिर cos 90, सबका वैल्यू निकाल दीजिएगा, हो जाएगा, बात खत्म, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कंप्लीट कर लेना है सवाल को, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन 2 फॉर्म में होता है, एक एंगल के फॉर्म में और एक वेक्टर दिया रहेगा। तो वेक्टर दिया रहेगा तो पहले बोले हुए थे, पहला बटा रूट अंडर सबके स्क्वायर, दूसरा बटा रूट अंडर सबके स्क्वायर, तीसरा बटा रूट अंडर सबके स्क्वायर, ठीक। एंगल दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा cos बीटा cos गामा। यहां तक तो समझ में आ गया। तो भाई यहां तक समझ में आ गया तो फिर हम लोग को आगे चलना चाहिए अब ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समझिए, तो देखिए एक चीज और हमको समझना है, और यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है, या पूछे या नहीं पूछे, लेकिन इसको समझना बड़ी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या इंपोर्टेंट हो जाता है, जिसको समझिए। सबसे पहला चीज, जैसे हम आप लोगों को क्या बोले, जैसे कोई पहला पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट कोई पॉइंट रहेगा, जैसे मान लेते हैं a दिया रहेगा x, y, z। मान लेते हैं a दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, x, y, का z दिया रहेगा। तब आपको पोजीशन फैक्टर बोलेगा, पोजीशन फैक्टर तो क्या हो जाता है, x i का प्लस yj का प्लस zk का, ये पोजीशन फैक्टर हो गया। बट कभी कभार आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं, चलिए समझिएगा, a दिया रहेगा x1, y1, z1 और b दिया रहेगा x2, y2, z2। और तब आपको कहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ AB वेक्टर। तो एक बात आप सब आदमी समझ लीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए कम से कम। देखिए जैसे 2 पॉइंट रहेगा, ए बी वेक्टर होता है ना, तो जहां से शुरुआत होता है उसे कहते हैं इनिशियल, और जहां पे लास्ट होता है उसे कहते हैं फाइनल। तो ये होता है फाइनल, ये होता है इनिशियल। तो ए बी का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल मतलब बी में से किसको घटाएंगे, ए को, बी में से किसको, ए को। तो बी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर कहते हैं, ए के पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर कहते हैं। तो इसको सीधा कभी डायरेक्ट लिख देते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या
आपको दूसरा में से पहला को घटाना है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे तो x2 माइनस x1 i कैप, अब प्लस i में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा z2 माइनस z1 i2 में k कैप। याद रखिएगा जब भी दो पॉइंट दिया रहा है, क्या वो पॉइंट दिया रहा है, दो पॉइंट दिया रहेगा, पहला का पोजीशन वेक्टर a x1, y1, z1, b x2, y2, z2, पहला का a x1, y1, z1 और दूसरा का a b x2, y2, z2। तो जब भी पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो हम लोग सीधा डायरेक्ट फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे। अब जैसे हम एक दो एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल में कह देगा a का पोजीशन वेक्टर दे देगा a वेक्टर, अब b का पोजीशन वेक्टर दे देगा b वेक्टर, तो कह देगा बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ ab वेक्टर, तो हम क्या बोले फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब b में से a घटाइए, तो क्या लिखिएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, समझे। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़िए, अगला एग्जांपल जैसे d वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं d वेक्टर और e वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं e वेक्टर, समझ रहे हैं। तब कह देगा पोजीशन वेक्टर ऑफ d वेक्टर, तो d वेक्टर तो सीधा e में से d को घटाएंगे तो e वेक्टर माइनस d वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बट अगर जो कोई दो पॉइंट दिया रहे यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a दिया रहेगा 2, 1, 4, अब b दिया रहेगा आपको 5, 0, मतलब 2 है ना, तो आ जाएगा AB का पोजीशन वेक्टर बताइए, AB का पोजीशन वेक्टर। तो देखिए समझिए हम क्या बोले फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बोले फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 में से 2 जाएगा तो ऐसे लिखिए 5 माइनस 2 इंटू आई का प्लस में 0 माइनस 1 इंटू जे का प्लस में 2 माइनस 4 इंटू के का। चलिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 आई का, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस जे का, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 के का। यही हो गया AB का पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर आपको हो गया, क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, कौन वेक्टर पोजीशन वेक्टर। अब देखिए कभी काल कह देगा बिंदु इतना तथा इतना के मिलाने वाली वेक्टर का समझ डायरेक्शन रेशियो निकाले, डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहला पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो का आएगा तो 3, -1, -2, डायरेक्शन कोसाइन का आएगा तो यहां से निकालेगा, यूनिट वेक्टर का आएगा तो यहां से, मतलब दो बिंदु दिया रहे और कुछ भी कहे निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए एक चीज और आप लोगों को समझना जरूरी है, अब देखिए क्या समझना जरूरी है जो समझिए, सुनिए। देखिए आपको एक चीज यही में पढ़ना है, आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, दो वेक्टर के पैरेलल होने का शर्त, ठीक है। ऐसे समझेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल है, कैसे समझेंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह कैसे समझेंगे कि दो वेक्टर क्या चीज है पैरेलल है ना। तो पैरेलल होने का शर्त हम आपको बताते हैं। देखिए अगर जो मान लेते दो वेक्टर अगर दिया रहेगा, एक ए वेक्टर है a1i का प्लस में b1j का प्लस में c1k का, मान लेते हैं यह वेक्टर पहला हो गया। b वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा a2i का प्लस में b2j का प्लस में c2k का, समझ रहे हैं ना। तो यह दोनों वेक्टर पैरेलल कैसे होगा है ना, तो पैरेलल होने का शर्त, तो पैरेलल होने का शर्त आपको याद रखना है ना, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये याद रखेगा। ये कौन चीज होने का शर्त हो गया कंडीशन पैरेलल। कोई कहेगा पैरेलल या कोलिनियर होने का शर्त बताइए, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जैसे एग्जांपल कह देगा कोई वेक्टर है 2i का प्लस में 3j का प्लस में 4k का, एक और वेक्टर है जो कह देगा 8i का प्लस में 12j का प्लस में कह देगा xk का, समझ रहे हैं ना। कह देगा यह दोनों वेक्टर जो है ना, यह दोनों वेक्टर पैरेलल है। पैरेलल को हम लोग कोलिनियर भी कहते हैं, कभी कहते हैं कोलिनियर, कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं संरेख, क्या बोलते हैं संरेख। तो पैरेलल होने का शर्त बताइए, कौन चीज होने का शर्त बताइए, पैरेलल होने का शर्त बताइए, समझे। तो देखिए पैरेलल होने का शर्त क्या होगा, a1 बट्टा a2 तो हो जाता है 2 बट्टा 8 बराबर में हो जाएगा 3 बट्टे 12 बराबर में हो जाएगा 4/x, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 1/4, इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो 1/4, इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो 4/x। ये दोनों इक्वल है तो हम एक ले लेते हैं, तो 1/4 बराबर 4/x, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 16। कहने का मतलब अगर जो x के जगह पर यहाँ पे 16 हो जाएगा तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यह एक बेसिक चैप्टर खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। और बेसिक चैप्टर के बाद हम लोग चलते हैं अब डॉट प्रोडक्ट। इसमें दो प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है, एक डॉट और एक क्रॉस, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना।
यह सब चैप्टर आज का जो वीडियो हम जो बना रहे हैं, यह वीडियो भले थोड़ा सा ज्यादा देर का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे 15 से 20 नंबर जो वेक्टर आपको बताया ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए तो आज हम लोग चलते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखिए डॉट प्रोडक्ट आज हम लोग जो सीखेंगे वह सीखेंगे आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट। देखिए जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर होगा, एक वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। एक वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो सीधा याद रखना है दो वेक्टर के डॉट को हम लोग डिनोट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी से। कौन चीज डिनोट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी से। और ए डॉट बी का फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा। याद रखना है ए डॉट बी, कभी कभार तो डायरेक्ट फार्मूला आपको आएगा, डायरेक्ट फार्मूला आएगा a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा। क्या बोलेगा, मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा। अच्छा कभी कभार मॉडुलस ऑफ a को सीधा ऐसे लिख दिया जाता है, ये मॉडुलस ऑफ b को भी सीधा लिख दिया जाता है ab cos थीटा। अर्थात कोई पूछेगा a डॉट b बराबर तो ab cos थीटा। अच्छा डॉटे को हम लोग कभी कभार इसको स्केलर भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब कि दो वेक्टर को अगर जो डॉट करते हैं तो वह स्केलर नंबर आता है। कौन नंबर आता है, स्केलर नंबर, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कौन प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो याद रहेगा a डॉट b का फार्मूला ab cos थीटा या मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। इसमें एक चीज और होता है जिसको आपको याद रखना है, देखिए समझिएगा। जैसे यहाँ पे सीधा दो वेक्टर दिया रहेगा तब तो ये फार्मूला लगाइएगा। और जब से कंपोनेंट दिया रहता है, कंपोनेंट जैसे आपको कभी कभार दे देगा a वेक्टर इक्वल टू आपको ऐसे दे देगा a1i कैप प्लस में b1j कैप प्लस में c1k कैप, और b वेक्टर इक्वल टू दे देगा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस में c2k कैप। तब आपसे कोई पूछेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो बहुत ही आसान है a डॉट b। जब कंपोनेंट का मतलब होता है ijk दिया रहेगा तब, ijk दिया रहेगा तब कंपोनेंट इसको बोलते हैं। तो देखिए a डॉट b निकालना है तो पहला वाला को पहला के साथ, मतलब i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। तो a1 इनटू a2 प्लस में b1 इनटू b2 प्लस में c1 इनटू c2। याद रहेगा a1 इनटू a2 प्लस b1 इनटू b2 प्लस c1 इनटू c2। इसको हम लोग बोलते हैं डॉट। क्या बोलेंगे, डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए एक चीज और आप लोगों को दिमाग में रखना, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं और यह समझना बहुत ही जरूरी है। आपको क्वेश्चन आएगा है ना, a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, और b वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा i कैप माइनस में 2j कैप माइनस k कैप। देखिए सिर्फ हम आप लोगों को इधर उधर के बात नहीं, सिर्फ मुद्दा की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मुद्दा पर आते हैं डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पे आप लोगों को निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। हम बोले थे डायरेक्ट गुना करेंगे, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ, i वाला को i के साथ। तो एक बार ना कुछ होता 1 होगा, 2 एकम 2, अच्छा माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और फिर माइनस, है ना, माइनस 4 6 2 8 8 में से 4 जाएगा तो 4 इसका आंसर। कोई दिक्कत। अच्छा कभी कभी इसी चीज को घुमा के दे देगा, a वेक्टर दे देगा इतना और b वेक्टर दे देगा इतना, कह देगा इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। कोई प्रोडक्ट स्केलर, तो स्केलर भी निकालना होगा तो यही काम करेंगे। अच्छा कभी कभी ऐसे दे देगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, है ना, और डॉट i कैप माइनस में j कैप प्लस में 3k कैप। तो देखिए i वाला को i के साथ गुना करेंगे तो 2, j वाला को j के साथ माइनस 3, k वाला को k के साथ 4 3 12, 12 2 14, 14 में से 3 जाएगा 11 आंसर। अच्छा कभी कभी इसमें तीनों में से कोई हो सकता है ये वो या ना दो को देगा तो उसमें 0 लगा देना। जैसे चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह देगा 2i कैप प्लस में 3k कैप और डॉट 4j कैप और 5k कैप, मान लेते हैं ऐसे दे देगा। बात समझ रहे हैं ना। तब पहले देखिए तीनों लिखा रहेगा ना तो आप लोगों को सहूलियत रहेगा, समझ रहे हैं ना। ना तो सेम वाला रहेगा तो कोई दिक्कत ना है। देखिए लेकिन एक बार i के है, आई बार j के है, तो ऐसा कंडीशन में एक रो हम लिख लेंगे, एक रो लिख लेंगे। जैसे चलिए सुनिए, एक लिख लेंगे तो 2i कैप, जो ना रहेगा उसमें 0 लगा देंगे, इनमें j नहीं है तो 0 j कैप प्लस में कथी 3k कैप, और फिर डॉट यहाँ पे देखिए i नहीं है तो 0i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप। चलिए आइए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 में 4 से गुना करेंगे 0, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15, अर्थात यही 15 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये डॉट निकालना सीख गए। अब एक वो चीज और आप लोगों को समझना है, समझिए। देखिए
यहाँ पे आप लोगों को याद रखना। देखिए समझिएगा, सब आदमी यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा है। इसको भाई ऐसे मान लेते हैं, आप जानते हैं कि x बराबर हम y लिख देते हैं, तो y बराबर भी तो x लिख सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सॉरी इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, अर्थात लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू में cos थीटा बराबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए समझिएगा, हम यहाँ पे cos थीटा को रोकेंगे, तो cos थीटा बराबर में हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। इसीलिए लिखिएगा कौन चीज बराबर, थीटा बराबर, तो cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। कोई दिक्कत? तो भाई जब भी अगर ये एंगल निकालना होगा तो ये फार्मूला याद रखना है, थीटा बराबर कथी बराबर, थीटा बराबर cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। कहने का सेंस है कभी भी अगर ये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा तो हम यही फार्मूला का यूज करेंगे। क्या फार्मूला का यूज करेंगे? cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। ये हमको आगे भी काम देने वाला है, ठीक है? तो पहले तो इसको समझ लीजिए, देखिए समझ में आ गया। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में कह देगा फाइंड द एंगल, कहते फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप। मान लेते हैं यह आपको दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, यह दो वेक्टर आपको दिया हुआ है और इस दोनों वेक्टर के बीच का हमको क्या निकालना, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग काम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा समझने का कोशिश यहाँ पे कीजिए। सबसे पहला जो फार्मूला है, यह फार्मूला है cos इनवर्स a डॉट b बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। तो आप पहले आराम से लिख लीजिए, गिवन दैट या गिवन ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है भाई, ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप। अभी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है बताइए, 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप, यही ना दिया हुआ है। अब भाई अब जो एंगल का फार्मूला याद रहेगा दिमाग में कि जब भी एंगल निकालना हो कै वेक्टर के, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो cos इनवर्स दोनों का डॉट बट्टा दोनों का मॉडुलस, cos इनवर्स दोनों का डॉट बट्टा दोनों का मॉडुलस। तो पहले निकालेंगे दोनों का डॉट, अर्थात निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए 3 एकम 3, 4 एकम 4, 6 3 18, मतलब 6 दिया 18, तो 18 3 21 21 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 17। ए डॉट बी निकल गया, क्या निकल गया, ए डॉट बी। अब निकालेंगे मॉडुलस ऑफ ए, तो मॉडुलस ऑफ ए होता है 1k स्क्वायर प्लस माइनस 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 3 3 9 1 10 1 11, अर्थात हो जाएगा रूट अंडर 11। अब मॉडुलस ऑफ बी तो हो जाएगा रूट अंडर 3k स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर प्लस में 6k स्क्वायर, ओहो 6k स्क्वायर। देखिए 16 9 25 25 और 36, रूट अंडर हो जाएगा 61, समझ रहा है 61, क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कौन सी बराबर, थीटा बराबर cos इनवर्स दोनों के डॉट बटे दोनों के मॉडुलस। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, a डॉट b का वैल्यू कितना है 11, इसका वैल्यू है रूट अंडर 11, एक है रूट अंडर 61, बस यही हो गया आंसर। अगर जैसा मान लेते हैं इसका वर्गमूल निकालने वाला रहेगा तो वर्गमूल निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, या हो सकता है जिसका मान जानते हैं उसका लिख देंगे, एंगल हो गया, यही आंसर हो गया। क्या इसमें खास बात है यार, हमको समझ में नहीं आता है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अगर तो दिक्कत आपको लगे तो उस वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखिएगा या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ये सब क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में आपको। चलिए और आगे बढ़ने को हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ बात और है, जैसे हम आप लोगों को एक वीडियो में, आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में याद कीजिए हम बताए थे है ना,
कि भाई इसमें तीन वो चीज होता है, एक होता है आई, एक होता है जे और एक होता है कथी के कैप। और डॉट में जो होता है ना, डॉट में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो सीधा याद रखना है, सीधा ट्रिक याद रखना है, सेम रहने पर एक होता है। क्या होता है जी? एक होता है। सेम रहने पर क्या होता है जी? एक होता है ना? क्या एक होता है? जैसे बताते हैं, देखिए आई डॉट आई का बराबर 1। भाई बोले सेम का डॉट 1 होता है, क्या होता है? 1। कथी का? सेम का डॉट 1 होता है, तो आई डॉट आई बराबर क्या होगा? 1। और फिर हो जाएगा जे डॉट जे बराबर कथी? 1। और फिर हो जाएगा के डॉट के बराबर 1, है ना? अरे एग्जाम में पूछता ही है, याद रखना है। देखो आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट 1, के डॉट के बराबर कथी? 1, है ना? अब देखो डिफरेंट रहने पर, डिफरेंट मतलब विभिन्न अलग अलग, है ना? देखिए डिफरेंट रहने पर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, याद रखना है। कौन सी रहने पर? डिफरेंट रहने पर 0 होता है। यार गोल का होता है ना, गणेश जी के लेटो। देखो रे आई डॉट जे बराबर कथी? 0 का है, हर दूर है पूर्वक सब। देखो इधर आई डॉट जे तो ये डिफरेंट है, यहाँ पे सेम था, आई सेम वाला अपन वाला। अरे अपना अपना के साथ 1, अपन दूसरे के साथ रहेगा तो 0, तो आई डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर कभी हो जाएगा 0, और जे डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा? 0। जे डॉट के बराबर के क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे के डॉट आई बराबर 0, के डॉट जे बराबर 0। कहाँ है कोई दिक्कत भाई? सेम रहने पर 1, डिफरेंट रहने पर 0। सेम रहने पर 1, डिफरेंट रहने पर 0 लगा दो। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और इसको सब्सक्राइब, चैनल अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको शेयर तो जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके। समझ रहा है ना? आपको देखिए क्वेश्चन होता है एग्जाम में, यही क्वेश्चन से पूछता है, और लड़का सब इधर उधर भटकता रहता है। समझ में आ रहा है ना? अब कहता है यहाँ पर है वहां पर है, नंबर आता है बहुत कम, है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए और नंबर भरपूर लाइए, एग्जाम में आनंद से लाइए, है ना? कभी भी टेंशन मत लीजिए, बिंदास पढ़िए। समझ रहा है ना? वेक्टर कोई खास चीज नहीं है, नंबर उठाने के लिए बहुत ही इजी चैप्टर है। समझ रहा है ना? तो ये तो समझ में आ गया। तो देखिए हम आपको बताएं a डॉट b बराबर तो मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा। इसके बाद cos थीटा बताया, कहते a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। आपको थीटा बताया, तो थीटा क्या बताया है ना? cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b बताया, है ना? एंगल निकालना सीखा है, इसके बाद ये सिखा दिए। अब एक चीज और इसमें पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या जरूरी है, एक चीज पढ़ना इसमें है कि भाई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का शर्त बताइए। ए वेक्टर अगर ये बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा? तो याद रखना है ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। याद रखिएगा, कोई पूछेगा दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का शर्त बताइए। परपेंडिकुलर मतलब लंब, अरे लंब होगा, लंब, समझना है ना? परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर होने का शर्त हो गया, ऐसे मान लेते हैं या ए वेक्टर हो गया या बी वेक्टर हो गया और एक दूसरे पर लंब होगा, तो कब लंब होगा? जब ए डॉट बी बराबर क्या होगा? 0। जैसे एग्जांपल में हम लोग देते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू ले लेते हैं 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। और हमको साबित करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो भाई परपेंडिकुलर कब होगा? जब इस दोनों का डॉट क्या होगा? 0 होगा। तब इस दोनों का डॉट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डॉट। तो निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 2 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 लिखेंगे। सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, सो मतलब इसीलिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अर्थात दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा? याद रखना है, उसका डॉट क्या होगा? 0। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा? जब उसका डॉट क्या होगा? 0। डॉट अगर 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। क्या खास बात है यार? देखो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप प्लस में 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में xk कैप। यह दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यह दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है।
तो बताइए x का मान क्या होगा। अरे क्या बात है रे। अरे भाई सुनो, कह रहा है कदे कि यह दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है जी। बात समझ जाना, जब परपेंडिकुलर होगा तो इस दोनों का डॉट निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन से तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो x का मान बताइए। देखिए तो दोनों के डॉट बराबर 0 करके x का मान निकाल दीजिए। 3 दूना 6, 4 दूना 8 और प्लस में x बराबर में कति 0, 8 6 14, 14 प्लस x बराबर कति 0, तो x बराबर कति -14। इसका कहने का सेंस है कि अगर ये x के जगह पर -14 डाल के इस दोनों का डॉट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो भाई अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कह देगा लैम्डा का मान निकालिए, x के मान निकालिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और आगे की तरफ चलते हैं। चलिए सुनिए, एक चीज इसमें और समझना है। देखिए क्या समझना, जो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह देगा कि एक होता है प्रोजेक्शन। कभी होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। याद रखना सब आदमी को, प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी सिर्फ डॉट से ही चल रहे हैं, डॉट से। प्रोजेक्शन फार्मूला भी पूछता है, ये बात याद रखना। प्रोजेक्शन फार्मूला तो देखिए दो वेक्टर होता है, एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर। अब देखिए इसमें बहुत ही एक बार कह देगा प्रोजेक्शन ऑफ ए, कौन चीज कह देगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो देखिए एक बार आपको यही चीज कह देगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। समझ रहे हैं ना? तो देखिए समझिएगा, प्रोजेक्शन के लिए भी कोई खास बात नहीं है, ये बात याद रखना है आपको। याद रखना है कि दोनों का डॉट, क्या बोल रहा है? दोनों का डॉट बट्टा में जिस पर कहेगा उसके मॉडुलस से भाग। क्या बोलिएगा? दोनों का डॉट जिस पर कहेगा उसके मॉडुलस से भाग। तो देखिए ए का बी पर, तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बी पर कह रहा है तो मॉडुलस ऑफ बी। अच्छा बी का ए पर, तो दोनों का डॉट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ कति 1, बस हो गया। याद रखिएगा, मतलब दोनों का डॉट, दोनों का डॉट, दोनों का डॉट बट्टा जिस पर निकालना है उसके मॉडुलस से भाग। प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या बोलिएगा? दोनों का डॉट, दोनों का डॉट जिस पर निकालना है उसका मॉडुलस से कति भाग। जैसे एग्जांपल करेगा प्रोजेक्शन ऑफ, कभी का देगा प्रोजेक्शन ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप ऑन 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। कहने का सेंस है कि प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, मतलब इसका प्रोजेक्शन इतना पर, तो हम क्या बोले कि दोनों का कर देंगे डॉट। तो 3 एकम 3, 2 में ऐसे तो -2, 1 में 1 से तो 1, अब बट्टा में एकरा मॉडुलस से भाग, जिस पर निकालना उसके मॉडुलस से भाग। तो कितना के स्क्वायर? 3 के स्क्वायर, प्लस में -1 के स्क्वायर, अब प्लस में 1 के स्क्वायर। कहने का मतलब 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 9 10 11, मतलब √11। यही हो गया आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 नंबर क्या आएगा? देखिए प्रोजेक्शन निकालना होगा तो दोनों के डॉट कर देंगे, जिस पर निकालना रहेगा उसके मॉडुलस से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यह आपका प्रोजेक्शन हो गया। तो प्रोजेक्शन समझ गए। अब बस लास्ट है ना, डॉट का लास्ट है। हम फिर थोड़ा सा देर का वीडियो एक क्रॉस का बना देंगे, कहानी हो जाएगा खत्म। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा एक बात और समझते हैं, वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए सुनिए, देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए ना। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कीजिएगा। इसमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किया जाता है तो इसका मॉडुलस हर के स्क्वायर हो जाता है, अर्थात हो जाता है मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर। अर्थात कोई अगर जब से पूछे बी वेक्टर, क्या पूछेगा? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो बोल देना है मॉडुलस ऑफ बी के का होल स्क्वायर। क्या बोल देना है? मॉडुलस ऑफ बी के का होल स्क्वायर। और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो बराबर है मॉडुलस ऑफ सी के होल स्क्वायर। कहिएगा कि सर यह कैसे हो जाता है? तो आपको बताते हैं। देखिए आई कैप डॉट आई कैप, अच्छा देखिए आई कैप डॉट आई कैप तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ आई कैप के कति होल स्क्वायर। आई कैप चूंकि यूनिट वेक्टर है, याद रखना समझ में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो यह 1 हो जाएगा, अर्थात 1 के स्क्वायर 1 हो जाता है। कोई अगर आपसे पूछ देगा ए कैप के मॉडुलस कितना होगा तो 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि अगर ये डॉट में सेम रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा,
डॉट में सेम रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज होता है कि डॉट में आप उल्टा लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब चलिए आगे बढ़िए। ऐसे कोई कहेगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते थे? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद इसमें कुछ फार्मूला होता है, ये बात याद रखिएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस के अगर ये होल स्क्वायर रहेगा तो एक फॉर्मूला आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे हो जाता माइनस, समझ रहे हैं ना। इसमें एक और फॉर्मूला आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस के अगर जो होल स्क्वायर आएगा तो मॉडुलस ऑफ ए के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी के होल स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना। देखिए ये फार्मूला से कभी-कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फार्मूला कैसे क्वेश्चन पूछेगा आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवालमी मॉडल पेपर जो भी आपके पास मॉडल पेपर 5 को सेट है, मॉडल पेपर आप जरूर बनाइए और उससे जो भी क्वेश्चन फंसता है वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट में पूछिए, वो क्वेश्चन आपको बता देंगे। देखिए कभी-कभार क्वेश्चन में आपको देखिए कथी कह देगा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 एंड मॉडुलस ऑफ a बराबर 1, मॉडुलस ऑफ b बराबर में 3 और मॉडुलस ऑफ b बराबर में 5। तो कहता है फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। समझ रहे हैं ना, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर में हमको दे रखा है 0, मॉडुलस ऑफ a बराबर 1, मॉडुलस ऑफ b बराबर 3, मॉडुलस ऑफ b बराबर 5। तो फाइंड a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a निकालना है। तो भाई हम क्या काम करेंगे, कुछ हमको समझने का जरूरत है। देखिए जैसा ही यह दिया है ना, है ना, तो पहले इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। लिखेंगे सिंस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0, आई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। अब कहिएगा कि सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमको फायदा क्या होगा? तो देखिए जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको एक चीज सब आ जाएगा ना, आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आ जाएगा। उसके बाद हम उसका क्या कर लेंगे, मतलब देखिए इधर समझिए, सबसे पहले स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास इधर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के होल स्क्वायर, है ना, बराबर में कितना के स्क्वायर? 0 के स्क्वायर। एक फार्मूला आप लोग ले लीजिए। देखिए फार्मूला लीजिएगा तो फार्मूला मॉडुलस ऑफ a के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b के होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c के होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अच्छा मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू क्या है? मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, तो 1 के स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ c का वैल्यू 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो क्या बचेगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस में b वेक्टर प्लस में c वेक्टर प्लस में c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर में कितना? 0। अब देखिए समझिए 5 25 9 34, तो 34 से 35 यही ना हो जाएगा। 35 को हम वही साइड में जाने देंगे, है ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2 into a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर में -35। समझ रहे ना, एकरे वैल्यू नहीं निकालना, तो इसको रोकेंगे, 2 को उधर ले जाएगा, अर्थात लिखेंगे इसीलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस में c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर -35/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं एक जनरल फार्मूला देखे वेक्टर का और एक देखे डॉट प्रोडक्ट, और अगला वीडियो में हम आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो आज का वीडियो आप लोग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके अभी जस्ट कमेंट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आप लोगों को प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप लोगों को सोल्यूशन करेंगे, अगला वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों को